दोस्तों भले ही आपको सुपर ऐप का थोड़ा सा डीले देखने मिला है, लेकिन वो सुपर ऐप और टाटा ग्रुप के लिए एक अच्छी बात ही है। और वो अच्छी बात किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो है ना, सुपर ऐप डीले हुआ उसकी वजह से स्टॉक नीचे जाना चालू होगा और नीचे जाने की शुरुआत हो भी गई है। 3% TTML भी गिर चुका है। और अगर आप दूसरा भी कोई स्टॉक देखो तो टाटा सुपर ऐप से जो एकदम कनेक्टेड लीनली कनेक्टेड था ना, वो गिर चुका है। तो आपको लो प्राइस पे बाय करने का, एवरेज आउट करने का वो सारा मौका मिल सकता है। दूसरी बात ये है ना कि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट है ना बस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये सारी चीज़ों के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप सुपर ऐप ला सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि आप सेल सिर्फ है ना 2 से 3 बार ही कर सकते हो साल में। तो दोस्तों, सेल 2 से 3 बार करेंगे तो कंपनी तो घाटे में चली जाएगी ना। तो इतना स्ट्रिक्ट जो बयान दिया है सरकार ने, तो कंपनी अभी मांग कर रही है कि क्या आप वो अपने बयान में कुछ बढ़ाओ या फिर घटाओ। ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ बढ़ाना है या फिर घटाना है, ऐसा करना है। नहीं तो फिर देखिए, ऐसा कुछ फिर सुपर ऐप लॉन्च करके भी है ना कंपनी को घाटे में तो जाना नहीं है। तो यही है कि मतलब सुपर ऐप निकाल तो लेंगे, लेकिन सुपर ऐप निकालने के बाद क्या, मतलब सुपर ऐप में इतना इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का जब वो मार्केट में लाएंगे, मार्केटिंग करेंगे उसको, उसके बारे में सेल्स देंगे, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा कि ओके सेल्स तो आप कम ही दे सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो माल कैसे निकालेंगे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी। तो सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे सुपर ऐप के लिए थोड़ा सा एक घातक साबित हो रहा है। बट खैर, हमारा टाटा ग्रुप उसी से लिए भी कुछ ना कुछ फिर से एक सोल्यूशन लेके आ जाएगा और बाकी सारे स्टॉक भी ऐसा सोल्यूशन लेके आ जाएंगे। और सरकार की तरफ से कुछ ऑफिशियल बयान आता है तब जाके एक खुलासा होगा कि कब सुपर ऐप आने वाला है, क्या गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हाथ बटाई है या फिर क्या हुआ है, वो तो हमें बाद में ही देखने मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ थी। अगर आपको नहीं पता ना तो फिर कमेंट करके बताना कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद पता चला। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मदरसन सुमी की, तो मदरसन सुमी में मैं आपको बता दूं कि अभी स्टॉक है ना थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है। अगर हम बात करें 8% की, एक काम करते हैं, सबसे पहले TTML की बात कर लेते हैं। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखा है तो फिर आप तो भूल ही जाओ। और दूसरा, अगर आप फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हो तो इसको थोड़ा सा गिरने दो। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गिरने दो और जितना गिरना होगा फिर वो एक ही पॉइंट पर ऊपर चल जाएगा, फिर आप कहोगे कि एक पॉइंट पर आप ऊपर चले गया, आपने तो कहा था गिरने दो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ओके गिर रहा है ना, तो अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है आप थोड़ा थोड़ा करके बाइंग कर सकते हो, लमसम अमाउंट बाय मत करना। और जिसने पहले से ही बाय करके रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज आउट भी कर सकता है अगर उसने ऊपर के लेवल पे बाय किया है तो। और दूसरी बात, चलिए अभी मदरसन सुमी पे चलते हैं। तो मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी हमें है ना ये 9% की गिरावट दिख रही है हमें एक महीने में, ठीक है। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी कुछ इतनी सारी तेज़ी नहीं दिख रही है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ना, देखिए ये है ना, ये 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लेकिन आप देखो तो ब्लड बात चल रहा था एक महीने से, ठीक है। तो ये जो चल रहा ना स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, तो उसका असर है ना कहीं दूसरे स्टॉक्स पे भी देखने मिला है। और अभी हमें देखने मिला कि मदरसन सुमी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अभी जल्दी ही लार्ज कैप बन जाएगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हमने देखा ना तो मदरसन सुमी का फ्यूचर ब्राइट क्यों है, क्योंकि ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है और स्टॉक अपने ही आप में कई सारी चीज़ों को मोनोपोली भी इंजॉय करता है। अब वो कौन सी चीज़ों को मोनोपोली इंजॉय करता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे भी तो पता चले कि आपको पता है या नहीं। और अगर नहीं पता है तो हम डेडिकेटेड वीडियो भी ला सकते हैं काम करके। अभी इसको छोड़ के अगर हम बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में भी स्टॉक ठंडा ही पड़ा हुआ है। सर क्या करें, हमने तो 1 साल से लेके बैठे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है ना, जिसने 1 साल पहले लिया था ना वो चुपचाप बैठे हैं, वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं 100% का रिटर्न लेके। अब प्रॉब्लम किसको आ रही है पता है, जिसने है ना स्टॉक को है ना 6 महीने पहले बाय किया है, 5 महीने पहले बाय किया है। अब दोस्तों देखो, अगर आपको ऐसा है ना तो वो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। और देखिए क्योंकि है ना हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस इज इक्वल टू पैसा। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप बाजार छोड़ के चले जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है, लेकिन आप फिर भी खुद को शेयर मार्केट के लायक कर सकते हो। कई सारे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट के लिए ही बने होते हैं और कई सारे लोग होते हैं जिसको शेयर मार्केट के हिसाब से अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो अगर आप उनमें से हो, आपको पेशेंस नहीं रख दे सकते हो, आपने बल्क में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो सबसे पहले तो आप बेसिक्स सीखो। देखिए बेसिक्स में क्या है पता है क्या, आपको है ना अपने कैपिटल का 20% से
ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक में 2% से ज़्यादा पूरे कैपिटल का इन्वेस्ट नहीं करना है और मिड कैप में 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है अपने पूरे कैपिटल का। ये तो आपने सीख लिया। और अभी मैं आपको बताऊं कि 25% कैपिटल है ना आपको हमेशा से सेव रखना है, जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन आ जाए तो फिर कुछ भी हो जाए। चलिए मुझे वीडियो तो बड़ा नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको मूवमेंट देखनी है। आप भी एक आध साल वेट करो, आप भी इसी तरह के रिटर्न्स कमाओगे। सर ऐसे थोड़ी होता है, ये बुल रन था इसी वजह से ऊपर गया। नहीं दोस्तों, ये बुल रन की वजह से ऊपर नहीं गया है, अभी आगे और ऊपर जाने वाला है। तो आपको बस वेट करना होगा कि क्या होगा, क्योंकि देखिए ये मैक्स का चार्ट पैटर्न देखोगे 1,80,000 जो है उसका परसेंट लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। अब ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, लेकिन जिस तरह से वो नीचे गिरता है उसी तरह से वो कम बैक भी करता है। तो वो रिकवरी, बाउंस बैक वाली रिकवरी है ना, इसे बहुत अच्छा बाय बनाती है। अगर हम देखें पिछली बार जो रिकवरी इसने गिरावट दी थी तो उसका डबल से ट्रिपल अपवर्ड मूवमेंट में चले गया था। अभी फिर से नीचे गिरावट दी, अभी डबल से ट्रिपल ऊपर जाने की संभावना रखता है। तो अगर आपने इसको इसी लेवल पे बाय कर लिया तो बाय करके रखो, बहुत अच्छा मुनाफा दे सकता है, डिविडेंड भी देता है और पी भी हमें अच्छी देखने मिल रही है। न्यूज़ अगर हम देखें तो इसका जो एक्विजिशन है वो भी यहाँ पर एक्विजिशन प्लान कर रहा है। तो एक्विजिशन की कोई न्यूज़ आती है तो वो भी आपको ध्यान में रख सकते हो। मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि उसने कितने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, मतलब कितने स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है वो तो बताया है कंपनी ने, लेकिन इंटरव्यू में वो उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी कंपनीज को सिलेक्ट किया है। ऑब्वियसली अगर कंपनी का नाम डिस्क्लोज कर देंगे कि इन कंपनीज को सिलेक्ट किया एक्विजिशन के लिए तो कोई और कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में तो डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन जितने कंपनी का किया है वो तो एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर की तो रेलवे सेक्टर में बात करें रेल टेल हमें देखने मिला। फिर उसके बाद हमें देखने मिला इरकॉन। ये सारी जो रेलवे से रिलेटेड कंपनीज है वो भागते हुए देखने मिली। बट हियर इज द थिंग, हमें है ना फ्राइडे के दिन है ना ये सारी चीज़ें भागते हुए देखने मिली, लेकिन IRCTC का क्या, IRFC का क्या, सॉरी IRCTC तो बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन IRFC का क्या करे भाई। हमने तो देखा कि स्टॉक तो भाई रिटर्न ही नहीं दे रहा है, बहुत लंबी गिरावट के बाद एक अच्छा कमबैक किया फिर से गिर रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए जो लोग हैं ना इसको होल्ड करके बैठे तो उसको तो होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक होल्ड किया है ना तो इसका मतलब आप 1 साल और होल्ड कर सकते हो, और 1 साल होल्ड कर लोगे फिर आप सेल ही नहीं करोगे, क्योंकि स्टॉक इस तरह से ऊपर जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है, पूरा आर्टिकल लिखा है, मार्केट लाइकली टू कंसोलिडेट। और ये देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो राइज हो गया है 70% से। तो 70% से राइज होने वाला स्टॉक तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। तो आप लेकिन फिर भी स्टॉक में अपर मूवमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि देखिए अभी ऐसा मार्केट के मूड पे डिपेंड करता है। अभी एक ही दिन में ऐसी अपर मूवमेंट आ जाएगी ना कि मार्केट का ध्यान नहीं रहेगा। मतलब आप जब भी सोचोगे अभी मूवमेंट आनी चाहिए, अभी मूवमेंट आनी चाहिए, नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आपने सेल किया ना उसी के अगले दिन से स्टॉक में अपर मूवमेंट आना चालू हो जाएगी, और ऐसी मूवमेंट आएगी कि आपको बाय करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा सा अपने रडार पे रख सकते हो, या फिर अगर आपने पहले से ही इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप तो रुक सकते हो, आपको पता ही है। और अगर आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है इस प्राइस रेंज पर अपने बुलिश मोमेंटम को देखते हुए तो आप वेट करो, वरना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप सेल करके तो मतलब निकल मत जाना। क्योंकि देखिए मार्केट से निकल जाने वाले लोग का ऐसे ही होता है, एक बार आप निकल गए तो बार बार निकलोगे। और इतनी बड़ी कंपनी को अगर आप नहीं मतलब वैसे सेल कर सकते हो, और अगर आप इतनी बड़ी कंपनी को अगर होल्ड नहीं कर सकते तो आप स्मॉल कैप कंपनी को तो होल्ड कर ही नहीं सकते हो। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखना ही होगा। बाकी अगर हम बात करें इरकॉन और बाकी जो भी रेलटेल कॉर्पोरेशन है वो उसके अंदर हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। ये आर्टिकल है मिंट का, आप इसको आगे पढ़ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी वीडियो में टाइम नहीं है इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आप कमेंट में बता देना, इसको भी डिस्कस कर सकते हैं कभी के कभी। तो आप ये बता देना यहाँ पर इरकॉम और IRCTC में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इसके अंदर बुलिश है, मतलब इसके अंदर बाय करके चल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट आई हैव एवर रेड इन दिस वीक। और अगर हम बात करें आर पावर की और अदानी पावर की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अदानी पावर में तो लोअर सर्किट देखने मिला और आर पावर में अपवर्ड मूवमेंट देखने मिली। तो सर ये हो क्या रहा है? क्योंकि देखिए अदानी पावर इज जनरली अ कंपनी विद अ मार्केट कैप ऑफ 40,000 करोड़, और वहीं अगर हम आर पावर की बात करें तो वो 4,000 करोड़ की है। मतलब आर पावर का 10 गुना है ना अदानी पावर है। मतलब आर पावर इतना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना ज़्यादा अदानी पावर का कैपेसिटी है। तो अदानी पावर को तो आर पावर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक हमने पावर सेक्टर का कंपेरिजन बराबर से किया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अदानी पावर गिरा और टाटा पावर में भी कुछ इतनी मतलब एक फ्लैट ही रहा
था टाटा पावर, और सुज़लॉन एनर्जी देखिए वो भी गिरा, और फिर अगर हम और कुछ यहाँ पर पावर सेक्टर की बात कर ले वो भी गिरे। तो फिर क्या हुआ ना, खाली ये हमारा देखने यही गिरने मतलब अपर मूवमेंट में जाने मिला। तो आर पावर का ये अपने सेक्टर के साथ नहीं चलता है, ये खाली है ना इसके अंदर ऑपरेटर्स का गेम है। अभी जो लोग इसको आगे के लेवल्स पर मतलब सोच रहे हैं कि आगे के लेवल्स इसके आगे और हाई रह सकते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये मूवमेंट देख लो, और जिस दिन ये ऐसी खड़ी मूव आएगी ना आपके लाइफ में, तब जाके आपको पता चलेगा कि ऐसे पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करने का रहता है। मैं स्टॉक को ज़रा भी खराब नहीं कर रहा, मैं तो इनफैक्ट स्टॉक के ऊपर कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इन जनरल बता रहा हूँ कि वेब सीरीज़ देखने के बाद आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह की जब मूवमेंट आती है ना, तब जाके हमारा ध्यान लगता है कि क्या हो गया। बिकॉज ये जो एक्चुअल मूव है ना, ये एक जनरल इन्वेस्टर को एक अच्छा लेसन दे देती है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट मूव इतना नीचे आ जाता है ना स्टॉक, उसको आपको देखने लायक होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक यहाँ पर कभी भी गिरावट दे सकता है, या फिर अगर अपने फाइनेंशियल्स को अच्छा करता है तो फिर ऊपर जा सकता है। ये जो मैंने अपलोड किया था ना, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर देखिए जेपी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुज़लॉन एनर्जी और हर एक पावर सेक्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है, और राकेश झुनझुनवाला जी इसके अंदर बुलिश क्यों है वो भी पूरा एक्सप्लेन किया है, और वो भी मैंने खुद के व्यू भी रखे हैं और कई सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स के व्यू भी रखे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। दे दीजिए 133 लोगों ने पहले से इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, तो कहीं ये ना हो कि आप ये वीडियो को मिस कर दो। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।